आइए देखते हैं कि लगभग पिछले 400 सालों में बायोलॉजिकल साइंसेज में हुई कुछ जरूरी डिस्कवरीज, जिसमें मेडिसिन, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी शामिल है, ने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ साथ जीवन के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड 1628, विलियम हार्वी ने दिखाया कि हार्ट पंप करके ब्लड को कंटिन्यूअसली पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। इसने पुरानी थ्योरीज को बदल दिया और फिजियोलॉजी का बेस बन गया। डिस्कवरी ऑफ सेल्स 1665, रॉबर्ट हुक। माइक्रोस्कोप यूज करके हुक ने कॉक ऑब्जर्व किया और सेल्स शब्द दिया, जिससे सेल थ्योरी की नींव पड़ी। डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1674, एंटोनी वैन लीवेनहुक। लीवेनहुक ने हैंडक्राफ्टेड माइक्रोस्कोप्स यूज करके बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्म सेल्स डिस्कवर किए, जिससे माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत हुई। क्लासिफिकेशन सिस्टम 1735, कार्ल लिनेयस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया, जैसे होमोसेपियंस, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी का आधार बना। वैक्सीनेशन 1796, एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स यूज करके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डेवलप की, जिससे इम्यूनोलॉजी और डिजीज प्रिवेंशन की नींव पड़ी। सेल थ्योरी 1838 से 1839, मैथियस श्लाइडन, थियोडोर श्वान और रूडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया कि सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, जो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। यह बायोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है। एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी 1846, विलियम मॉर्टन और अन्य। ईथर आने से सर्जरी में बहुत बड़ा बदलाव आया, अब बिना दर्द के ऑपरेशन होने लगे। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन 1859, चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन से स्पीसीज इवॉल्व होते हैं, जिससे बायोलॉजिकल थिंकिंग बदल गई। मेंडेलियन इनहेरिटेंस 1865, ग्रेगोर मेंडल के पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स ने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स के प्रिंसिपल्स बताए, जो जेनेटिक्स का बेस बने। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज 1861, लुई पास्टर ने प्रूव किया कि माइक्रोब से डिजीजेस और फर्मेंटेशन होती हैं, जिससे स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स और वैक्सीन्स बने। पास्टोराइजेशन 1864, लुईस पास्टर ने हार्मफुल बैक्टीरिया मारने के लिए लिक्विड्स को हीट करने का मेथड डेवलप किया, जो फूड सेफ्टी के लिए जरूरी है। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन 1876, लुईस पास्टर। उन्होंने दिखाया कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और एरोबिक मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन किया। डिस्कवरी ऑफ न्यूरॉन्स 1873, कमीलो गोल्गी और सांतियागो रामोन ई काहल। गोल्गी की स्टेनिंग टेक्निक से काहल ने दिखाया कि न्यूरॉन्स अलग अलग सेल्स हैं, जिससे न्यूरोसाइंस आगे बढ़ा। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। उन्होंने दिखाया कि क्रोमोसोम्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, जो मेंडल की फाइंडिंग्स कंफर्म करता है। डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप्स 1900, कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आइडेंटिफाई किया, जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए जरूरी है। डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन 1921, फ्रेडरिक बैंटिंग और चार्ल्स बेस्ट। इंसुलिन को आइसोलेट किया गया और दिखाया गया कि यह ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, जिससे डायबिटीज के ट्रीटमेंट्स मिले। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की, जो पहली एंटीबायोटिक थी जिसने एंटीबायोटिक एरा की शुरुआत की। 1931 में एरनस्ट रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप किया। इस कमाल के इन्वेंशन से साइंटिस्ट वायरसेस, ऑर्गेनेल्स और मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह देख पाए। फिर 1941 में जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम ने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस दिया। उनके ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ने जीन्स को एंजाइम प्रोडक्शन से लिंक किया, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री को जोड़ा। 1944 में ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लाउड और मैकलिन मैककार्टी ने प्रूव किया कि प्रोटीन्स नहीं, डीएनए वो मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। आखिरकार 1953 में जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मोरिस विल्किंस ने डीएनए का डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, जिससे पता चला कि जेनेटिक रेप्लिकेशन कैसे काम करती है। 1950 के दशक में जॉर्ज पैलेड ने रिबोसोम्स को सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस की जगह बताया, जो मोलेक्युलर बायोलॉजी में एक जरूरी डिस्कवरी थी। फिर 1967 में लिन मार्गुलिस ने एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी दिया, जिसमें बताया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सिम्बियोटिक बैक्टीरिया से बने हैं।
इस आइडिया ने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की हमारी समझ को बदल दिया। 1961 और 1966 के बीच मार्शल नाइरेनबर्ग और दूसरे साइंटिस्ट्स ने जेनेटिक कोड को डिसाइफर किया, जिससे पता चला कि डीएनए सीक्वेंसेस प्रोटीन्स कैसे स्पेसिफाई करते हैं। 1970 के दशक में वर्नर आर्बर, डैनियल नेथन्स और हैमिल्टन स्मिथ ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्कवर किए, जिससे डीएनए कटिंग पॉसिबल हुई और जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। 1982 में स्टैनली प्रूजिनर ने प्रायंस को इन्फेक्शियस प्रोटीन्स बताया जो मैड काउ डिजीज जैसी डिजीजेस कॉज करते हैं। आखिरकार 1984 में एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कैरल ग्राइडर ने टेलोमियर्स और टेलोमेरस डिस्कवर किए, जो क्रोमोसोम एंड्स प्रोटेक्ट करते हैं और एजिंग और कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। 1985 में कैरी मलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर डेवलप किया, जिससे डीएनए एम्प्लीफिकेशन क्विकली हो पाती है और फोरेंसिक साइंस और मेडिसिन में बहुत बड़ा बदलाव आया। 1995 में इयन विल्मट और उनकी टीम ने डॉली द शीप को सक्सेसफुली क्लोन किया, जिससे पता चला कि एडल्ट सेल्स को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 2003 में कंप्लीट हुआ, ने पूरे ह्यूमन जीनोम को मैप किया, जिससे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जेनेटिक रिसर्च आगे बढ़ी। 2006 में शिन्या यामानाका ने अडल्ट सेल्स को इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में रिप्रोग्राम किया, जिससे रिजेनरेटिव मेडिसिन में बहुत बदलाव आया। 2010 के दशक में चल रहे रिसर्च से पता चला कि ह्यूमन माइक्रोबायोम डाइजेशन, इम्यूनिटी और मेंटल हेल्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और 2012 में जेनिफर डाउदना और इमानुएल चार्पेंटियर ने CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग डेवलप की, एक रेवोल्यूशनरी टूल जिससे प्रिसाइज डीएनए एडिटिंग पॉसिबल हुई और जेनेटिक रिसर्च में बहुत बदलाव आया। 2010 में क्रेग वेंटर इंस्टीट्यूट ने पहला सिंथेटिक सेल बनाया, जिससे सिंथेटिक बायोलॉजी आगे बढ़ी। 2010 के दशक से लेकर आज तक साइंटिस्ट ने ऑर्गेनॉइड्स और लैब ग्रोन ऑर्गन्स ग्रो किए हैं, जो ब्रेन्स, किडनीज और इंटेस्टिन्स जैसे ऑर्गन्स के मिनिएचर वर्जन्स हैं रिसर्च और ट्रांसप्लांटेशन के लिए। इसी दौरान क्वांटम बायोलॉजी की डिस्कवरी से पता चला कि क्वांटम मैकेनिक्स फोटोसिंथेसिस और बर्ड नेविगेशन जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में रोल प्ले करती है। नई और चल रही डिस्कवरीज हमारी समझ को आयाम देती है। 2010 के दशक से लेकर आज तक कैंसर इम्यूनोथेरेपी एडवांसमेंट्स कैंसर से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम का यूज करते हैं। लैब ग्रोन मीट, जो 2020 के दशक में आया, सस्टेनेबल मीट ऑल्टरनेटिव्स देता है, जिससे एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम होता है। और 2023 में साइंटिस्ट ने बिना स्पर्म या एग्स के सिंथेटिक एम्ब्रियोज बनाए, जिससे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में नए फ्रंटियर्स खुल गए। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जिससे बायोलॉजिकल साइंसेज और मेडिसिन को नया आयाम मिला है। लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझने से लेकर जेनेटिक्स, मेडिसिन और इकोलॉजी में रेवोल्यूशन लाने तक, और कुछ हद तक जीवन के रहस्यों को सुलझाने में भी। नेचर इज अल्टीमेट।